नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल सर्किट में एक बड़ी इम्पोर्टेंट घटना हुई। वो घटना कल हुई जब पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे। और उस सऊदी अरेबिया के दौरे पर इनकी मुलाकात वहाँ के क्राउन प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान से हुई, जिन्हें हम MBS के नाम से भी जानते हैं। और उस मुलाकात के दौरान जो उनका जॉइंट स्टेटमेंट आया, उस जॉइंट स्टेटमेंट में एक ऐसी प्रमुख बात सामने निकल के आई जो कि सऊदी अरेबिया का रुख भारत का जो कश्मीर के ऊपर रुख है उसी को मैप करता हुआ हमें दिखाई दिया। जैसे भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि कश्मीर जो है वो एक बायलैटरल इशू है, उसमें किसी भी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की गुंजाइश नहीं है। सेम यही बात सऊदी अरेबिया ने भी कही। भारत ने जो 370 का एब्रोगेशन किया, वहां से हटाया, और उसके बाद जो कश्मीर में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हुई, सऊदी अरेबिया उसे भी इंडोर्स करता हुआ दिखाई दिया। मतलब पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने उसी के सामने उन दो मुद्दों पर उसकी खिलाफत की और भारत का सपोर्ट किया, जिसके अंदर पाकिस्तान कई सालों से, या यूं कहें कि उसके क्रिएशन से लेके अब तक वो भारत को कहता आया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी है। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मुद्दे पर थोड़ा आपसे और तफ्तीश से जानना चाहेंगे कि क्या चीजें हुई, क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, और इसका जियोपॉलिटिकल सर्किट में और आगे फर्दर इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन में और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान रिलेशन में क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया तो पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन पे जा चुका है, ठीक है ना। अब सऊदी अरेबिया में कभी भी टूरिज्म के लिए वो उन्होंने आज तक प्रमोशन नहीं की थी। आज वो विजिट सऊदी अरेबिया टूरिज्म। अब आप टूरिस्ट प्रमोट करोगे तो टूरिस्ट जो वहां पे भैया प्रेयर करने तो जाएगा नहीं कि भैया वो शाम को 5 बजे बंद कर दो, 7 बजे डंडा मार करके प्रेयर करवा लो उससे, वो तो करने नहीं जाएगा। टूरिस्ट तो भैया मजे मस्ती करने जाएगा। और कौन सा टूरिस्ट मंगवाना चाह रहे हो? अफ्रीका का गरीब टूरिस्ट तो बुलाना नहीं चाह रहे भैया। आप इंडिया, चाइना, वेस्ट यूरोप और इसके ही जो मोटे मोटे लोग हैं जिनके पास पैसा है उनको बुलवाना चाह रहे हो। तो वो तो फिर जाएगा तो भैया क्या देखने जाएगा सऊदी अरेबिया में? रिलीजियस उसके लिए है नहीं, क्योंकि मक्का मदीना में वो जा नहीं सकता, वो तो मुस्लिम नहीं है। बराबर। तो फिर क्या करोगे आप उसको सऊदीया में बुला के? इसका मतलब है कि फिर आप अपने जो चीजें हैं, सोसाइटी है, उसको खोलेंगे। लोग सनबेद करेंगे तो फिर लड़कियां तो बिकनी में आएंगी सनबेद करने के लिए। वो तो उसमें नहीं जाएंगी अपना अबाया लेकर के और ये लेकर के उसमें करने के लिए। और फिर वो छोटे छोटे कपड़े पहन के भी सड़क पे घूमेंगी वो बच्चे बच्चियां। तो सऊदीया तो इधर निकल पड़ा है। जो फोटो रिलीज की है उसमें शहबाज शरीफ साहब अपने वो सफेद रंग का वो जो उनका एक ट्रेडिशन होता है, हालांकि वो जूइश ट्रेडिशन है, जो लोग समझते हैं वो इस बात को जानते हैं। तो उसमें वो बैठे हुए हैं और वो अपने अटायर में बैठे हुए हैं। माने पाकिस्तान इज एम्फसाइजिंग ऑन रिलीजन। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए पाकिस्तान कहां जा रहा है कि जितने इंडिया से रिलेटेड बात करने वाले यूट्यूबर्स थे उनको बैन कर दिया आज पाकिस्तान में। आप देखिए 5-6 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रहा, और मुझे भी बैन कर दिया, कहा इसको बुलाओगे तो टांगे तोड़ देंगे। ये हालत है। एक ही तरीके के वॉइस को प्रमोट किया जा रहा है। मैं वो सब चीजों में नाम नहीं लेना चाहता। जहां जहां मैं जाता था उन सबको, जिस चैनल पे मैं जाता उन सबको बेचारों को गालियां पड़ी हैं। और वो कह रहे जो पाकिस्तान की नैरेटिव, वो कह रहा है कि हम तो इस्लाम के सिपाही हैं, उनको वो देखिए वो प्रमोट कर रहे हैं। तो बॉटम लाइन क्या, उन्होंने चूज कर लिया है कि जो सोशल मीडिया के थ्रू एक उम्मीद बनी थी कि हम रिवॉल्यूशन करेंगे, वो नहीं किया। अब रही बात कि उनके ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर की भी मेंशन किया गया। कश्मीर वाज आल्सो मेंशन्ड कि भैया आप इसको करेंगे। और जो उसमें सिग्निफिकेंट बात रही वो ये कि भैया उन्होंने कहा बायलैटरल करो इसको। बराबर। आप समझ रहे हैं बायलैटरल करने का मतलब क्या है कि ये OIC का मुद्दा नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल सही। बायलैटरल का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट बात ये रही कि इसमें भैया तुम OIC को इन्वॉल्व ना करो, ये तुम्हारा पर्सनल फैलाया हुआ गंद है, इसको जाके सॉल्व करो।
सही है, मतलब पाकिस्तान हमेशा ओआईसी को हाईजैक करते हुए इस कश्मीर मुद्दे को लेके ओआईसी से कुछ न कुछ स्टेटमेंट हमेशा इशू करवा दिया करता था। एग्जैक्टली exactly. भाई आप अगर ये देखें कि जो सऊदी अरेबिया का अरब न्यूज है उसमें कश्मीर के बारे में जो न्यूज आया है, द टू साइड्स आल्सो स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया to resolve the outstanding issue between the two countries, especially Jammu and Kashmir dispute, to ensure peace and stability in the region. वो ये नहीं करेंगे दिस इज द इस्लामिक प्रॉब्लम। सही बात। तो आप इंटरनलाइज करते 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 इसको आप यू लॉस्ट द केस। जो थोड़ी बहुत देखिए, जब मॉडर्निटी की तरफ दुनिया जाएगी, चूंकि सऊदी अरेबिया जो आलम इस्लाम का गढ़ है, वो भी अब आलम इंसान की ओर जा चला। ये मेरी थ्योरी, मैं बार बार बोल रहा हूं उनको कि जब सऊदिया और बाकी सब आलम इंसान की ओर जा चुके हैं, तुम इकलौते आलम इस्लाम के झंडा बरदार पड़ोगे, और वो भी झूठ के आधार पर फैला हुआ है वो इस्लाम। क्योंकि तुम्हें अपने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए झूठी कहानियां गढ़नी पड़ती हैं कि हिंदुओं ने ये किया, हिंदुओं ने वो किया। उस झूठ को दुनिया में कोई बाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाकी सब हिंदुओं को तो गले लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 में 100 लोग हिंदुओं को प्यार ही करेंगे, 100 में होंगे 30 लोग हमेशा गाली देते रहेंगे, और हर किसी का हेटर होता है दुनिया में। लेकिन 70 लोग गले लगा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी ये है कि वो है कि बैप्स के मंदिर में अभी जो है, उसमें हिंदू मंदिर ने वहां पे इफ्तारी वो की, और वहां के हिज एक्सीलेंसी आए अल नहयान अबू धाबी के, गले लगाया, मंदिर के प्रांगण में उन्होंने इफ्तारी करी, और सऊदी अरेबिया की धरती, मतलब सॉरी, अरेबिया की धरती पे मंदिर खोलकर दे दिया। भारत में जो आपको रिएक्शनरी जो लोग कहते हैं कि आप, हमारा तो यही कर्तव्य है, हमारी जो ओरिजिनल थिंकिंग है वो ये है कि हम आपको मंदिर में इफ्तारी करवाना चाहते हैं। लेकिन जब आप ये कहोगे कि हम तिलक नहीं लगाएंगे, तिलक वाला ये है, हिंदू तो नजस है, हिंदू गालियां दोगे कि हिंदू होता क्या है, अपने ही लोग अपने ही इतिहास को गाली दोगे, तब आदमी रिएक्शन में वो बन जाता है। वरना तुम ये कहो हम हिंदू हैं, हमारी पहचान इस्लाम कैसे हो सकती है? हमारा भगवान से ताल्लुक इस्लाम हो सकता है, मगर हमारी पहचान इस्लाम नहीं हो सकती। हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में मांग रहे हैं, हमको शरिया भी चाहिए। दोनों कैसे मांग सकते हो तुम? या तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस मांगो या तो शरिया मांगो। और पाकिस्तान जो ये इस्लामिक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इंडिया में, उन्होंने ही पाकिस्तान की सोसाइटी का निर्माण किया। जो यहां पे आपको स्ट्रीट स्मार्ट आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, ये सारी स्ट्रीट स्मार्ट आर्ग्यूमेंट्स को उनको पाकिस्तान में लगाने का मौका मिला, और नतीजा हुआ ये कि हिंदुओं को गाली देते देते कि हिंदुइज्म ऐसा है, शूद्रों पे ये करता है, अत्याचार इस पे करता है। हिंदू तो इकट्ठा हो गया, भारत मजबूत हो गया और यूनाइटेड हो गया। और जब से 1947 में आजाद हुआ और न्यू रिपब्लिक के फॉर्म में आया है पुराना एंशिएंट इंडिया, तब से उसमें सिक्किम और एडिशनल जुड़ ही गया। और तुमने इस्लाम के नाम पे बनाया पाकिस्तान, अपनी इंडियन इस्लाम के अंडरस्टैंडिंग पे तुमने पाकिस्तान को बनाया। वो 20 साल नहीं चल सका, इस्लाम नहीं जोड़ के रख सका, मानने को तैयार नहीं हो। आज भी इस्लाम तुमको जोड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि अगर इस्लाम जोड़ के रख सकता तो बलूचिस्तान में हम हिंदू जाके बरगला दे रहे हैं। ये दे डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड। जिसको समझिए जिद है कि हमें सोचना नहीं है, समझना नहीं है। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि रिलीजन तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें जिसको मानना है भैया मानो। अल्लाह को मानना है, इसको मानना है, तुम्हें जीसस क्राइस्ट को मानना है, जिसको मानना है मानो। और तुम हिंदुओं को गाली दे रहे हो। हिंदू तो कहता है जूस भी सही है, हिंदू कहता है क्रिश्चियन भी सही है, और हिंदू कहता है इस्लाम भी सही है। तुम हमको गाली दे रहे हो। और जूस कहता है कि क्रिश्चियन गलत है और मुस्लिम गलत है, और क्रिश्चियन कहता है कि जूस गलत है और मुसलमान गलत है। वही तुमको नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम के आने के बाद यहूदी और क्रिश्चियनिटी के एग्जिस्टेंस का राइट ही नहीं बनता। जब लास्ट प्रॉफिट आई गए तो कौन जूस और यहूदी बचा? अरे सॉरी, जूस और क्रिश्चियन बचा? कोई नहीं बचना चाहिए। उनसे पहले एक्सेप्ट करवा लो, वो तुमको नहीं मानते हैं। वो टॉलरेंस की बात करते हैं, हम कह रहे फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। हम इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात करने वाला है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी फिलॉसफी। न तो यहूदी, न तो क्रिश्चियन, न तो इस्लाम, कोई नहीं कह सकता कि सब रिलीजन बराबर है। ये भले कह सकते हैं कि हाँ टॉलरेंस है, हम बर्दाश्त करेंगे। हो तुम गलत, पर हम बर्दाश्त करेंगे। जो कुरानिक विजडम है कि तुम्हारे झूठे खुदा को भी गाली, किसी के झूठे खुदा को भी गाली मत दो। ये टॉलरेंस की बात है कि खुदा होगा तुम्हारा पर झूठा है,
हमारा क्या है कि तुम्हारा खुदा होगा और वो सच्चा भी है और हम उसको मानते भी हैं, क्योंकि सब बराबर है, एकम सद बहुधा विप्रा वदंती। और हमें सिखा रहे हो यार तुम कि हिंदू में प्रॉब्लम है। तुम टॉलरेंस की बात, सारी दुनिया, यूरोप ने क्या दिया इतने बड़े रेनेसा के बाद? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे वेद ने शुरू से इक्वलिटी ऑफ रिलीजन दिया, सब बराबर है, सब सही है। आप यूरोप में चले जाइए, आपको अजान इतने तेज नहीं सुनाई देता जितना यहां सुनाई देता है। आपको जहां चर्च होगा उसके आसपास कई किलोमीटर तक कोई टेंपल नहीं दिखेगा या मॉस्क दिखेगा। यहां पे टेंपल होगा, उसके ठीक बगल में मॉस्क होगा और उसके ठीक बगल में चर्च होगा। ये हिंदुओं की वैदिक सनातनी परंपरा है, क्योंकि जो हिंदू इस्लामिक परंपरा में चले गए आज वहां पे मंदिर या मस्जिद, मंदिर या कोई भी चर्च नहीं एग्जिस्ट करता। है वो हिंदू ही, मगर वो वेद से जब उन्होंने अपना कनेक्शन काट के किसी और थॉट प्रोसेस से अपना कनेक्शन जोड़ दिया, अब वहां पे फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिलीजन नहीं रह गया। और हमें सिखा रहे हो। कोर्ट्स भी इसमें कई बार ऐसे काम करते हैं। कल एक आया कि अजान के लिए कहीं हाईकोर्ट में कहता कि भाई अजान रोक दिया जाए लाउड स्पीकर से, तो कह रहे ये तो बहुत पुरानी है, तुम्हारे मंदिरों में क्या घंटी नहीं आती? ये कंपेयर कर रहे हो आप। बात वहां पे लाउड स्पीकर की हो रही है। मैं तो यार रहता हूं, मुझे तो कोई मंदिर नहीं दिखा हुआ है, मगर मुझे अजान की आवाज आ जाती है। मैं वहां देहरादून में रहता था, मुझे बात माइक की हो रही है। अजान से किसको प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बात हो रही है लाउड स्पीकर की, और तुमने उसको कहां से कहां जोड़ दिया। ये तो फॉल्स इक्विवेलेंस का जो कॉन्सेप्ट कराते हैं ना, ये एक मेंटल बीमारी है। अगर फिर इक्विवेलेंस करना है प्रैक्टिसेस का, तो फिर थ्योरीज का भी इक्विवेलेंस करो। फिर जाओ और देखो उन थ्योरी में तुम हमारे हिंदू वेद में दूसरे के धर्म के लिए क्या कहा जा रहा है और बाकी किताबों में दूसरे धर्मों के लिए क्या है, वो भी इक्विवेलेंस करो ना। फिर सुपरफिशियल इक्विवेलेंस करने से कैसे काम चलेगा? ये भी तो बताओ कि जो जिस स्कूल को प्रमोट कर रहे हो उसमें सिखाया जाएगा कि जो नॉन मुस्लिम है वो तो नजस है, गंदा है। जब आप फॉल्स इक्विवेलेंस की बात करोगे, बराबर, प्रैक्टिस को बात है कि भाई सबको फ्रीडम है, जो करना चाहो करो, मगर लाउड स्पीकर पे क्यों करना? लाउड स्पीकर तो पार्ट ऑफ नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि ये कई साल से चल रहा है प्रैक्टिस। फॉल्स इक्विवेलेंसेस से हम परेशान हैं। मैं किसी के रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं हूं, मगर सच बोलना इस देश में प्रॉब्लम का घर हो गया है। ये देश रिलीजन से चलता है, इसकी पॉलिसियां बनती हैं रिलीजन से। मैं ये कहता हूं कि कोई वो मेरे हीरो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मेरे हीरो हैं। मैं आमिर खान को बहुत पसंद करता हूं डिस्पाइट ऑल हिज डिफरेंसेस। मैं बहुत पसंद करता हूं आपके क्या नाम है ये डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब को, गुरु है मेरे, मैं उनके चरणों को झुकने को तैयार हूं। लेकिन इरफान हबीब को मैं कैसे मान लूं? तुमने हमारी हिस्ट्री को काट करके और हमें मुगलों की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री। इंडिया में ये प्रॉब्लम है। इंडियन लीगल हिस्ट्री में अंग्रेजों की कसम। अब मैं कल एक प्रोफेसर साहब को बुलाया संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उनसे इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में बताया। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम एडवर्सोरियल है, क्योंकि कॉमन लॉ में एडवर्सोरियल है, यानी कि सिर्फ वकील और दूसरे वकील एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और पूछते हैं, जज एक न्यूट्रल रो प्ले करता है। मुझे बाद में जब मेरे कल एक प्रोफेसर साहिबा ने लेक्चर दिया, उन्होंने बताया कि हमारे समय में, एंशिएंट समय में, राजा या जो न्याय अधिकारी होता था वो भी प्रश्न पूछता था, जिसको इंक्विजिटोरियल कहते हैं, जो बेसिकली फ्रांस में जो सिस्टम चलता है, हमारे एंशिएंट इंडिया में वही सिस्टम था। लेकिन हमने अपना लीगल सिस्टम काट करके उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जाके जोड़ दिया है उसको कॉमन लॉ से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए हो भैया। तो ये प्रॉब्लम है। और ये बोलो भाई, मैं क्या कह के कर गया, मैं सबसे प्यार करता हूं, आई लव मुस्लिम्स। मैं पाकिस्तान के उन मुस्लिम बच्चों के सबसे ज्यादा वो मेरे बोल रहे, लोगों ने मुझे गालियां दी कि आप मत जाइए, मैं चाहता था उनके पास, क्योंकि मुझे इस्लाम से, मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है फॉल्स इक्विवेलेंस की। जिस थ्योरी पे तुम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हो, तुमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की उस सारी थ्योरीज को धत्ता बता दिया। You are committing fraud in the name of Constitution of India in India, because you are trying to kill India in the name of Constitution of India. इस देश में डेमोक्रेसी डेंजर में हो सकती है, लोकतंत्र साला डेंजर में हो सकता है, हिंदू डेंजर में नहीं हो सकता, जो कि श्रिंक होकर यहां तक बचा है।
इस देश में आप भगवान राम के ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हो, किताबों में पढ़ा सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेके आ सकते हो कि उन्होंने अपनी भादिया, अपनी वाइफ को कहा था कि तुम्हें तो कुत्ते के समान, तुम्हारी स्थिति वो हो गई है रावण के यहां से आने की, जैसे कुत्ते को घी चाट ले। उस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नाथूराम गोडसे के बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता। आप भगवान राम को क्रिटिसाइज कर सकते हो इस देश में, आप कृष्ण को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप हिंदू मान्यताओं को थ्रेडबेयर गालियां दे सकते हो, लेकिन आप ये जो इनके जो वो है वो वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो इट ब्लडी गोज इनटू ड्रेन, दे फ्लशेस देम आउट। वो नो गो जोन है। डिस्कस करो, डिबेट करो ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आओ, मेरिट पे बात करो। सही है जी। और कमिंग बैक, वो जो स्टेटमेंट आया उसके पहले अगर मुझे एक बात ध्यान आती है जो एमबीएस ने कही थी कुछ साल पहले कि वो 5 साल में सऊदी अरेबिया को यूरोप की तरह बना देंगे। तो जो भी आपने बताया कि सऊदी अरेबिया तो एक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ गया, प्रोग्रेस की तरफ, फिर वो उसकी थॉट प्रोसेस में हो या फिर उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, और उसे ये बात समझ में आ गई है कि ऑयल जो है, अब ऑयल इकोनॉमी के ऊपर कंट्री को नहीं चलाया जा सकता क्योंकि दुनिया अब ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ मूव कर रही है। तो इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज किया। पर ये चीजें कभी भी पाकिस्तान की अप्रोच में नहीं दिखाई देती। देखिए, मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं, आप ये पढ़िए। देखिए, एक सिचुएशन पाकिस्तान समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना जो मेंटल वो है वो इतना छोटा कर रखा है। ये आपको दिख रहा है? देखिए, ये अरब न्यूज है, ठीक है ना? तो इन्होंने कैसे कोट किया इसको लिखने वाला भी एक मुसलमान ही है, काशिफ इमरान, ठीक है ना, ताकि ये ना कहते हिंदू ने लिखा है। ये कश्मीर वाला पोर्शन है, ये 2 पैराग्राफ लिखे गए हैं। ये बिकॉज ये अरब से आया है, तो सऊदी अरेबिया के हुक्मराने के एक एक सेंटेंस का वो वैल्यू है। The two sides also stress the importance of dialogue between Pakistan and India to resolve the outstanding issues between the two countries, especially the Jammu and Kashmir dispute, to ensure peace and stability in the region, according to the joint statement. Exactly. क्या कह रहे हैं वो? Dialogue between Pakistan and India, not dialogue between OIC and India. बराबर. And resolve the outstanding issues between the two countries. The dispute is between the two countries. The dispute is not among 56 countries on the one side and the India on the other side. Right. So they have made it bilateral. हम तो कब से कह रहे थे ये, तुम ही जा जाके बार बार ओआईसी का दरवाजा खटखटाते थे। सही बात है। मुंह पे चिपका दिया आपने कि कश्मीर का कोई लेना देना नहीं है यूएई से, सॉरी अरबिक सोसाइटी से। पढ़ने वाले की क्षमता के ऊपर है ना। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जॉइंट स्टेटमेंट है, और जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पर दोनों देश उस बात से एग्री हैं और वो साइन कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अरे देखिए, पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन था कि वो एग्री ना करे सऊदी अरेबिया में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सऊदी कुछ कह रहे हैं और आप पाकिस्तान के अभी उतने क्रेडेंशियल ही नहीं है कि वो किसी बात पे कोई काउंटर करे या नेगोशिएट करे या फिर सऊदिया के सामने उनका कोई क्रेडेंशियल जीवन भर नहीं रहेगा। उनका मुंह नहीं खुलेगा सऊदिया के सामने, इसको समझिए आप। बराबर। एक मिनट, सही बात है। देखिए, मैं आपको ना वो भी आप कहते हैं तो मैं वो ज्वाइंट स्टेटमेंट भी ओरिजिनल शेयर कर देता हूं। जी जी, ये है ज्वाइंट स्टेटमेंट, काउंसुलेट जनरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जेद्दा, ठीक है, सऊदी अरेबिया से। ये joint statement of the meeting between His Royal Highness Prince of Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Crown Prince, and the Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and His Excellency Mohammed Shehbaz Sharif, Prime Minister of India, Pakistan. ये देखिए, कश्मीर वाला जो है ये इतना बड़ा है बस, बाकी कहीं कश्मीर का कोई मेंशन नहीं है। टोटल पैराग्राफ है 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ में ये एक सेंटेंस है कश्मीर के ऊपर। वो क्या है सुन लीजिए, ओरिजिनल है ये, अभी एक न्यूज़पेपर का भी नहीं रहता। द टू साइड्स स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया।
सारी दुनिया ये कह रही है टू रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। इस सेंटेंस का मतलब समझिए। अब जिसने ड्राफ्ट, क्योंकि पाकिस्तानी का इंटेलेक्चुअल लेवल तो आपको पता ही है, आप उनके पीएचडीज को भी सुनते ही रहते हैं, कितना डिम हो सकता है ये आपको पता है। सही। सो दे व्हाट हैव यू गेन्ड आउट ऑफ, अगर ये नहीं डालते तो तुम्हारा कॉज अच्छा रहता। जो तुम बार बार ओआईसी से जा करके कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का लेके आते थे, ओआईसी ने तो इसको खुद ही कह दिया, पल्ला झाड़ दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्री। तो हम कब से कह रहे हैं बराबर। तो इसको ये अचीवमेंट है, तो वेल डन विद योर अचीवमेंट। मतलब इसमें अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। एग्जैक्टली। और कुल्हाड़ी नहीं मारा है, बेसिकली सऊदिया ने तमाचा मारा है। उन्होंने कहा भैया नहीं है समय हमारे पास, क्योंकि सऊदिया तो विक्टिम, भाई इस्लाम सऊदिया में बना। मैंने आपसे पहले कहा कि वो आपस में एक दूसरे को नहीं मानता कोई, वो उनका क्लेम है कि भाई हम लास्ट हैं, लेकिन क्रिश्चियंस नहीं मान रहे और यहूदी नहीं मान रहे। जब तक यहूदी और क्रिश्चियंस उनको लास्ट न मान लें, कोई हम लोग से तो कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन पूरे के पूरे यहूदी और क्रिश्चियन एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे, तब वो आप जो बोलना कि भैया हमारा सब था, मौजा भी हमारे, सब हमारे, वो नहीं मानते आप। ये तो वही बात हो गई राहुल जी कि हम आपके आके घर में कहें और कहें आपके जो मौसा जी हैं वो हमारे मौसा जी हैं, भले आपके मौसा जी कहें नहीं नहीं इससे कोई लेना देना नहीं हमारा, हम कह रहे नहीं हमारे मौसा है। वो जबरदस्ती की रिश्तेदारी जोड़ दो आप समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे आके बैठे हो सब हमारा हो गया, एडम ईव हैं सब उसके ही औलादे। चूंकि आप इंडिया में आके ये तमाचा मारते हो बार बार, हम लोग को आप उकसाते हो टीवी डिबेट्स में आकर के, तो मुझे ये मुंह से कहना पड़ रहा है कि आपको तो वो नहीं रिकॉग्नाइज करते, हम तो फिर भी आपको दर्जा देते हैं इक्वलिटी का। आपका क्लेम एज अ रिलीजन वो नहीं मानते, वो आपको टॉलरेट करते हैं। टॉलरेट का मतलब है कि हम मान रहे हैं चलो यार तुम, अब क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते। जैसे आप कहते हो कि तुम्हारे झूठे खुदाओं को भी गाली मत दो, जब तुम कहते हो झूठे खुदा तो भी टॉलरेंस की बात करते हो, मगर ये कहते हो तुम्हारा खुदा झूठा है, यही वो चीज कहते हैं जब वो टॉलरेंस की बात करते हैं। और दुनिया की इकलौती फिलॉसफी जो कहती है कि सब बराबर है, सब समान है, वो तो हम है। दुनिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करती है, हम इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात करने वाले लोग हैं कि तुम्हारा खुदा झूठा है, सच है, तुमको मुबारक, हम उसको सच मानते हैं। और तुम हमें सिखा रहे हो, हमें बता रहे हो कि तुम एडम एंड ईव सब की औलादे, हम सब आदम हव्वा की औलादे हैं। वही नहीं जोड़ना चाह रहे आपको आदम हव्वा से भैया। आप ये सब एनालिटिक्स करेंगे तो आपको बिगट और क्या कहा जाएगा इस देश में, ये आपको पता है। बट करना तो पड़ेगा किसी को, बोलना तो पड़ेगा किसी को। भाई हम सबसे प्यार करते हैं, मैं वैदिक परंपरा को मानने वाला हूं, मैं मानता हूं कि आपका रिलीजन सही है, मैं मानता हूं कि आपके प्रॉफिट से आपको जो भी खुशियां मिलती हैं या जो भी जन्नत मिलती है वो मिलेगी आपको, क्योंकि मैं वेद में मानता हूं। जिस दिन मैंने वेद से अपने आप को तोड़ दिया, और जिन लोगों ने वेद से अपने आप को तोड़ के पाकिस्तान की समाज बनाया, वो किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सिवाय मुसलमान के कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये हिंदू है जिन्होंने अपना गॉड जो है वेदों से तोड़ करके और कहीं और जाके जोड़ दिया है। जी सही बात है। ये बात पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि कोई भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकता, पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकता। ये चीज वहां पर लिखी हुई है। बिल्कुल सर। आज हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही चीजें लिखी हुई हैं। तो पॉइंट ये है कि ये लोग तो इंडियन ही थे ना। सही बात है। आप ये जो अपना जब अपने आप को वैदिक कहना बंद कर देता है, और अगर किसी को शक है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देख ले कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के क्या क्वालिफिकेशन है। इनका जो वो है क्या नाम है, आर्टिकल 41 के आसपास का जो है, मैं आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा उसको। जी जी, ताकि किसी को कोई अगर डाउट हो तो देख ले। क्यों नहीं इंडिया में ये लिखे? अगर ये देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट, ए पर्सन शैल नॉट बी, इसको मैं शेयर कर देता हूं ताकि दिख रहा है। A person shall not be qualified for the election of president unless he is a Muslim of not less than 45 years of age. Right.
ये इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात करेंगे, ये इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात करेंगे। और ये हमको आके सिखाएंगे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है और माइनॉरिटी क्या होता है और ये क्या होता है और वो क्या होता है। हमारी थ्योरी में लिखा हुआ है कि सब बराबर है, सब सेम है, एकम सत्य की हम बात कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि सब गलत है और सब खराब है, और तुम हमसे ज्यादा चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स और सेक्युलरिज्म क्यों हो गए। लॉ में एक नियम है कि जब तक आपके ना दोज हु डू नॉट हैव अ क्लीन हैंड शुड नॉट कम फॉर जस्टिस। बराबर, जी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और आई एम श्योर इससे अगर थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान कुछ सीख ले, समझ ले और अपने आप को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आगे बढ़ाए तो ये उसके लिए अच्छा होगा। बाकी खैर भारत एज ए कंट्री तो एक सही ट्रैक पर है, एक प्रोग्रेस पर है। सो इसी के साथ अभी आज का डिस्कशन यहीं पे पॉज करते हैं और आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे फ्यूचर में किसी और टॉपिक के साथ में, किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ में डिस्कशन होगी। थैंक यू। थैंक यू राहुल।